बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा नया ज्वाइन किया है चैनल, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सा कैंडल आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। ये हैं LWMC के पीली पर्ची वाले चालान जो कि कूड़े के चालान हैं। ये इन्फोर्समेंट वाले चालान कर रहे हैं दुकानदारों के इंक्रोचमेंट के। जो बाहर सामान पड़ा हुआ है उसका भी चालान करते जा रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है ये किस चीज़ का चालान है। ये कूड़े का चालान है। इंक्रोचमेंट का इनका इख्तियार ही नहीं है कि ये इंक्रोचमेंट का करें चालान, वो TMA का काम है। वीडियो शुरू से आखिर तक देखें, इसमें आपको LWMC के इन्फोर्समेंट का काफ़ी सारा मवाद मिलेगा और आपको पता भी लगेगा कि आपके साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। ये जितने आपको चालान दिखा रहे हैं ये 2 से 3 साल पहले के हैं और इसमें से कोई भी जो है ना, ये दुकानदार को डिलीवर नहीं हुआ हुआ। वो पैसे जमा करा चुके हैं, चाहे अदालत में करा चुके हैं, चाहे इन्फोर्समेंट वालों को जमा करा चुके हैं, लेकिन उन्होंने पैसे भर दिए हुए हैं। उन लोगों को भी नहीं पता कि हमारा चालान किस चीज़ का हुआ है, क्योंकि ये चालान जो है ना, ये 2-2, 3-3 महीने तो अपने पास रखते हैं। उसके बाद जो है ना, इंतज़ार जब ख़त्म हो जाता है फिर ये भेज देते हैं इख्तिसासे बना के अदालत में। फिर अदालत में भी टाइम लग जाता है कुछ। वो 1 साल के बाद लोगों के जो है ना सम्मन आते हैं, उनको पता नहीं होता कि चालान किसने किया है और किस चीज़ का हुआ है। वो बेचारे जो है ना बस पैसे भर देते हैं। उनको यही नहीं पता कि ये चालान किस चीज़ का हुआ है और कब हुआ था। हमने LWMC के जो MD साहब हैं उनको एक कंप्लेन की हुई है इन्फोर्समेंट की, कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी करप्शन हो रही है। इनको बेनकाब हम कर रहे हैं, इनका पता करें कि क्या हो रहा है। 5 से 6 महीने हो गए हमने कंप्लेन की हुई है, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी नहीं किया MD साहब ने। MD साहब, ये आपको हम बहुत सारे एविडेंस दे चुके हैं पहले कंप्लेन में। ये दोबारा जो है ना आपसे अर्ज़ कर रहे हैं कि ये आप काउंटिंग करते जाएं। तकरीबन 600 चालान है जो ये डिलीवर नहीं हो सका, लेकिन इन लोगों ने बेचारों ने पैसे भर दिए हुए हैं। कुछ अदालत में, कुछ इनको भरे हुए हैं। आप अपने नीचे देखें क्या हो रहा है इन्फोर्समेंट में। मुझे पता चला है कि इन्फोर्समेंट मैनेजर ने कहा है कि ये जो चालान है जी, ये तो वहाँ पे बंदे की ड्यूटी थी इसलिए उसने इकट्ठे कर लिए हैं। और मेरा इनसे सवाल ये है, आप इनसे पूछें मैनेजर से कि आपके पास तो सारे वसाइल हैं, आपके पास 3-4 साल का रिकॉर्ड है जब से आप मैनेजर बने हैं, तो आप सिर्फ 100 या 200 चालान जो है ना, हमें 2 से 3 साल पहले का जो है ना, ये ऐसे 3 पेज वाले असल वाले चालान वो हमें दिखा दें आपको
वो तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना बड़े इजीली तरीके से। वो 100 से 200 चालान जो है ना, वो 3 पेज वाले ऐसे, वो आपको दिखाएं वो 2 से 3 साल पहले के। और मुझे ये भी पता चला कि लास्ट ईयर जो है ना इन्फोर्समेंट वालों ने, LWMC इन्फोर्समेंट वालों ने 30,000 चालान किया है। तो आप इनसे पूछें कि वो 30,000 चालान में से बैंक में कैसे कितने पैसे जमा हुए हैं और कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, तो इनके पेड में कितना गया है, ये तो पता करें ना। 30,000 चालान तो हो सकता है ये 50,000 भी कर सकते हैं, 60,000 भी कर सकते हैं। चालान का क्या, वो तो गाड़ी में बैठ के, उन्होंने 4 बंदे जाते हैं, वो गाड़ी में बैठ के बाहर से बोर्ड से नाम लिखते हैं, दुकानों का पढ़ते हैं, लिख के एक बंदे को कहते हैं जाके इनको डिलीवर कर, वो सबको दे आता है जाके, किसी को डिलीवर कर दिया, किसी को ना किया। अब वो जिनको जाके चालान देते हैं उनको भी पता नहीं है किस चीज़ का चालान किया। अगर कोई बंदा पूछ ही लेता है भाई ये किस चीज़ का चालान किया, कहते हैं जो बाहर आपने काउंटर रखे हुए ना ये उसका चालान है। आप मुझे ये बताएं कि जब ट्रैफिक वार्डन जो है ना वो सड़क के ऊपर आपको रोड के ऊपर रोकता है किसी को, गाड़ी वाले को, बाइक वाले को, तो पहले वो इनको इन्फॉर्म करता है कि भाई आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, या ब्रेक फेल है आपकी, या हेडलाइट नहीं है, तो मैं इस चीज़ का आपका चालान कर रहा हूँ। तो ये तो बताते ही नहीं ना, किसी को बताने के मजाज ही नहीं है। ये तो बाहर से गाड़ी में से बैठ के बोर्ड में से दुकान का नाम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जिधर गए 10-20 उसके नाम लिखे, चालान जो है ना डिलीवर कर दिए एक बंदे ने जाके, वो दे के फेंक के आ जाता है, और पता नहीं है दुकानदार को किस चीज़ का चालान है। तो आप ये देखें कि फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, वो रेस्टोरेंट का या फूड वाली किसी भी दुकान का, शॉप का, वो विज़िट करते हैं, फैक्ट्री का, तो सारी चीज़ें वो चेक करते हैं, उनका किचन चेक करते हैं, उनका फ्रीज़र चेक करते हैं, वो सारा मुआयना करते हैं। उनको कोई चीज़ नज़र आती है तो फिर उनको वो बताते हैं कि भाई ये आपकी गलती है, ये आपकी मिस्टेक है, लिहाजा हम आपका चालान कर रहे हैं, इतना जुर्माना फ़ाइन कर रहे हैं, या हम इसको सील कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं बताते, इनको ये भी तो इन्फॉर्म करें ना, कभी बताते क्यों नहीं आप लोगों को जाके, पहले तो बताना चाहिए ना कि भाई आपका ये आपने कूड़ा फेंका हुआ है यहाँ पे, ये आपकी गंदगी नज़र आ रही है, उसकी तस्वीरें लें, उन सब बताएं उनको पहले कभी ये आपका चालान कर रहे हैं हम। मगर ये तो बताते ही नहीं है, क्यों नहीं बताते, आवाम को पता ही नहीं है। दोस्तों आप सुन लें, दुकानदार हजरात जो हैं, जो नए हमारे चैनल पे आने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि आइंदा आपके पास हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो बार बार पहुँच सके। आप सुन लें, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ हर वीडियो में कि ये चालान जो है ना पीली पर्ची वाले LWMC इन्फोर्समेंट के, ये सिर्फ कूड़े के चालान है, ये कूड़े के चालान है, कूड़े के। ये आपने जो बाहर सामान रखा हुआ है ये इसका चालान नहीं कर सकते। अगर ये कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, इनको रोकें। ये सिर्फ कूड़े का चालान कर सकते हैं, गंदगी का। ये बाहर सामान रखने का चालान जो है ना ये नहीं कर सकते, ना इनके पास इख्तियार है। ये सिर्फ इख्तियार है PMA के पास, जो नजात तजावीज़ात का चालान करते हैं और गाड़ी में सामान रख के ले जाते हैं, ये उनका इख्तियार है। ये पीली पर्ची वालों का, इन्फोर्समेंट का, LWMC का नहीं, इख्तियार नहीं है। अगर ये आपका चालान कर रहे हैं काउंटर का या बाहर सामान रखने का, तो ये गलत कर रहे हैं।
एमडी साहब, आपसे गुजारिश है कि हमने आपसे 5 से 6 महीने पहले जो है ना कंप्लेन की है विद एविडेंस, लेकिन आपने लगता है उनको सेव कर दिया सबको। आपने कुछ नहीं किया इनके लिए। अभी भी हम हर वीडियो में आपको बता रहे हैं, आपको सबूत पेश कर रहे हैं, लोगों के बयानात बता रहे हैं कि अवाम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादती हो रही है। एमडी साहब, वज़ीर आला साहब, चीफ जस्टिस साहब, वज़ीर आज़म साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ का नोटिस लें। ये बहुत बड़ी करप्शन हो रही है LWMC इन्फोर्समेंट में। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, आप इसका नोटिस लें। ये लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है और बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, जिसका अवाम को कोई पता नहीं है किस चीज़ का चलान हो रहा है। ये सिर्फ कूड़े का चलान है, लेकिन वो लोग जाते हैं, 4-4 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर बैठ के गाड़ी में, वो गाड़ी में बैठ के लोगों के बोर्ड से पढ़ते हैं नाम, जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं उसके ऊपर से नाम पढ़ते हैं दुकान का, रेस्टोरेंट का। उनके 10-20 चलान उस एरिया में लिखते हैं। बाद में एक बंदे को कहते हैं कि जाके तू डिलीवर कर रहा। वो किसी को डिलीवर कर देता है, किसी को नहीं करता। जिनके चलान कर देते हैं उनको डिलीवर कर देता है। जो महाना पैसे देते हैं उनका चलान नहीं होता, जो चलान नहीं कर, जो पैसे नहीं देता उसका चलान हो जाता है। अब चलान जिसका किया है उसको तो पता ही नहीं है ना किस चीज़ का किया है। वो गाड़ी में बैठ के तो किया है, अंदर जाके दुकान के अंदर जाके तो देखा ही नहीं, मायना ही नहीं किया, उसको बताया ही नहीं है कि भाई तुम्हारी ये मिस्टेक है, ये गलती है, तो हम तुम्हारा चलान कर रहे हैं। ये तो बताया ही नहीं ना बताते हैं वो, क्योंकि उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। ना एमडी साहब पूछने वाले हैं, ना कोई और पूछने वाला। एमडी साहब, इमरान खान का विजन है कि वो करप्शन फ्री पाकिस्तान हो। आप उनके विजन को कितना फॉलो कर रहे हैं ये आप खुद ही देख लें। ये है फ्री पाकिस्तान। जितनी करप्शन हो रही है, इमरान खान को तो पता ही नहीं है ना। तो आप तो अपने महकमे में नीचे देखें ना, आपको तो एविडेंस भी हमने भेजे हैं। अब ये आप खुद ही काउंटिंग कर लें कि ये सारे चलान जो है ना, ये डिलीवर नहीं हुए, लेकिन लोगों ने पैसे भर दिए हुए हैं। कुछ ने जाके अदालत में कर दिए, जमा करा दिए, किसी ने इन्फोर्समेंट वालों को दे दिए। क्योंकि सम्मन तो उसके आने 1 साल के बाद आते हैं। ये भी पता करें कि 1 साल के बाद सम्मन क्यों आते हैं। सम्मन तो 10 दिन का टाइम है इसका जमा कराने का, 1 महीने बाद आ जाने चाहिए सम्मन। ये 1 साल के बाद क्यों सम्मन आते हैं, इसका क्या रीज़न है। अब 1 साल के बाद जो बंदे के पास, दुकानदार के पास सम्मन लेके आता है, जो उसको बताता है ये आपको अदालत में बुलाया तो आपका चलान है, चलान नहीं आपने जमा कराया। अब उसको तो डिलीवर ही नहीं हुआ तो वो चलान कहाँ से जमा कराएगा। वो सोचता मेरा चलान भी हुआ था, ये मुझे पता ही नहीं है कब हुआ है और क्यों हुआ है और किस चीज़ का हुआ है। क्योंकि ये तो लोग बताते ही नहीं है, जिनको डिलीवर ही नहीं किया उनको तो बिल्कुल ही पता नहीं है। तो आप ज़रा नीचे देखें ये क्या कर रहे हैं। ये इन्फोर्समेंट मैनेजर साहब कहते हैं कि ये चलान जो है ये तो वहाँ पे ड्यूटी थी बंदे की, इसलिए इकट्ठे हो गए हैं। तो मेरा उनसे सवाल है, आप इनसे पूछें कि आपके पास 3-4 साल से, जब से आप मैनेजर बने हैं, आपके पास सारे वसाइल हैं और सारा रिकॉर्ड है आपके पास, तो आप सिर्फ 200 चलान जो है ना हमें, आपको वो 3 साल पहले का ऐसे 3 पेजों वाला वो तो प्रोवाइड करें आपको।
आवाम से मेरी गुजारिश है कि आप सुन लें मेरी बात अच्छी तरह। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, ये कूड़े का चालान है, ये पीली पर्ची LWMC इन्फोर्समेंट का। ये जो बंदा आपके पास आता है उसको खड़ा करके पूछें कि भाई मेरा चालान तूने किस चीज़ का किया है और क्यों किया है, हमें बता के जा, इसका सबूत दिखा के जा हमें। वो मोबाइल से पिक्चर भी तो लेगा ना आपकी, तो बता के जाए कि भाई किस चीज़ का आपका चालान कर रहा है, ताकि आपको पता हो कि मेरा चालान जेन्युइन हुआ है, जायज़ हुआ है। ये नहीं कि बाहर से वो बना के ले आया तो आपको आगे पकड़ा दिया उसने, अब आपको पता ही नहीं है किस चीज़ का चालान किया मेरा। MD साहब, मुझे पता चला है कि भाई लास्ट ईयर इन्होंने ये LWMC इन्फोर्समेंट वालों ने 30,000 चालान किया है। तो आप इनसे पूछें ना कि उसमें से जमा कितना हुआ है, कितना इनके पेट में गया है, रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ है, बैंक में कितना गया है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। खाली 30,000 चालान ही तो नहीं ना इनाम, पता लगे ना ये कितनी तनख्वाह लेते हैं, 35-35 हज़ार रुपया लेते हैं तनख्वाह। कोई इन्होंने अपनी जो सैलरी ले रहे हैं उसके पैसे भी पूरे किए हैं कि नहीं एक साल में, कि खाली 30,000 चालान ही कर दिया है। गवर्नमेंट को उसका इनकी सैलरी के पैसे भी पूरे हुए हैं या नहीं हुए। ये 30,000 क्या 50-60 हज़ार रुपया 60 हज़ार चालान भी कर सकते हैं ऐसे। जैसे वो 4 बंदे जाते हैं, एक ड्राइवर है, एक अफसर बन गया उनका। हालांकि एक यूसी में एक एरिए में एक बंदे की ड्यूटी है और जाते 4 बंदे हैं इकट्ठे होके, क्योंकि दुकानदारों के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है ना, पता लगता है कि बहुत बड़े अफसर आ गए हैं। जाना तो एक बंदे को चाहिए अपने एरिए में, सबको ले ये जाते हैं 4 बंदे इकट्ठे होके। एक ड्राइवर बन गया, एक उनमें से अफसर बन गया जनाब, और 2 साथ में और वर्कर बन गए। और लोगों के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर पड़ता है। वो कहते हैं भाई हाँ ये बहुत बड़े अफसर आ गए हैं हमारा चालान करने के लिए। वो गाड़ी में बैठ कर साइन बोर्ड से नाम पढ़े, 10-20 चालान बनाए और एक बंदे को कहा जाके इनको डिलीवर कर। अब चालान उनके हो रहे हैं जो पैसे नहीं देते महाना, जो महाना पैसे देते हैं वहीं पे देख लें जाके, जिस एरिया का चालान होगा उस एरिया में कई बंदे छोड़े होंगे। वो क्यों छोड़े होंगे कि वो पैसे देते हैं महीना, उनका चालान नहीं होगा। तो आप इनसे पूछें कि ये 30,000 चालान किया आपने लास्ट ईयर, इसमें से कितने जमा हुए हैं, कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, वो चालानों का पैसा जो है इकट्ठा भी हुआ है कि नहीं हुआ, किधर गए पैसे। और ये भी इनसे पूछें, उसका एविडेंस भी लें ना कि ये कूड़े का चालान है। 30,000 इनके पास तस्वीरें होनी चाहिए मोबाइल में सबके पास, कि भाई वो 30,000 चालान किया, उनका एविडेंस किधर है, आपने तस्वीरें उतारी हैं, ये जायज़ चालान हुए हैं कि ये बाहर काउंटर के चालान करके आ गए हैं आप। ये भी आप MD साहब इनसे पूछें। इतना काफ़ी नहीं है कि 30,000 चालान कर दिया, उसके एविडेंस भी इनसे लें। कि आपने किस किस बंदे का चालान किया है, इनकी तस्वीरें लें इनसे, और इनको ताकीद करें कि आइंदा से जो है ना, आप जिस जगह पे जाएं उनको जाके पहले इन्फॉर्म करें कि भाई ये उसका मायना करें दुकान का, कि ये हमने आपका कूड़ा देखा है, ये गंदगी देखी है, इसका तस्वीर उतारी है और हम इसका चालान कर रहे हैं। ये बाहर से खड़े होके या गाड़ी में बैठ के इनका चालान नहीं करना, पहले उनको इन्फॉर्म करना है, जैसे ट्रैफिक वार्डन करता है। ट्रैफिक वार्डन बताता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, इसलिए मैं आपका चालान कर रहा हूँ। और फूड अथॉरिटी वाले भी आते हैं, वो अच्छी तरह मायना करते हैं फूड शॉप का या रेस्टोरेंट का, वो कुछ चीज़ें तलाश करते हैं, वो उनको बताते हैं कि भाई यार ये आपकी गलती है, आपकी ये मिस्टेक है, तो हम लिहाजा आपको ये इतना फ़ाइन कर रहे हैं, या आपकी फूड शॉप जो है ना सेल कर रहे हैं। तो ये लोग क्यों नहीं बताते आवाम को, ये कूड़े का चालान है, ये क्यों नहीं बताते आप जाके, ये पहले बताना चाहिए ना।
अपनी शनाख्त करानी चाहिए कि हम LWMC इन्फोर्समेंट की तरफ से आए हैं, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से। लिहाजा हम आपका चेक कर रहे हैं कि आपकी गंदगी तो नहीं है, यहाँ पे कोई कूड़ा तो नहीं है। इनको ताकीद करें ताकि ये लोगों को बताएं पहले जाके कि हम आए किधर से हैं, हमारा काम क्या है, कूड़े का चालान करना। दोस्तों, अवाम फिर सुन ले कि मैं आपको बार बार हर वीडियो में ताकीद कर रहा हूँ कि ये पीली पर्ची इन्फोर्समेंट की जो है ना, LWMC की, ये कूड़े का चालान है। आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ का चालान हो रहा है। ये सिर्फ कूड़े का चालान कर सकते हैं, ना आपके बाहर का सामान का कर सकते हैं और ना कोई और कर सकते हैं। सिर्फ कूड़े का, गंदगी का ये चालान कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब MD साहब, ये आप काउंटिंग खुद कर लें, तकरीबन 600 चालान है। ये डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने पैसे भरे हुए हैं, चाहे अदालत में जाके, चाहे इन्फोर्समेंट वालों को। ये चालान दे के आते हैं और 2, 4, 5 दिन के बाद फिर चले जाते हैं। कोई बंदा एक जाता है, उनको आके बताता है कि भाई मैं, आपने चालान नहीं जमा कराया। वो कहते हैं जी अभी नहीं कराया। वो कहते हैं चलो हमें पैसे दे दो, हम खुद जमा करा देंगे। उनसे 2000 रुपया भी ले आते हैं, हाफ भी ले आते हैं, 1000 रुपया भी। किसी को हाफ करके अब खुद ही 1000 रुपया लिख के जमा करा देते हैं, किसी पे 500 रुपया जमा लिख के करा देते हैं जमा, और किसी का कराते ही नहीं है। ये इनकी अपनी मर्जी है। ये इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मर्जी है कि वो जमा कराए या ना कराए। तो इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि आप उनसे 30,000 चालान का हिसाब लें कि उसमें जमा कितना हुआ है, कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। और उनको बताएं कि आप जो 30,000 चालान जो किया है, उसका 30,000 का एविडेंस भी तो होना चाहिए ना। इनके पास तस्वीरें भी तो होनी चाहिए ना, किस किस का चालान किया हमने। और कूड़े की तस्वीरें होनी चाहिए, क्योंकि कूड़े का चालान है ये। और इनको बताएं कि अपनी जाके शनाख्त कराएं, पहले बताएं लोगों को हम किधर से आए हैं, क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए हैं। ये हमने आपकी गंदगी देखी है, ये हमने तस्वीर ले ली है, तो ये हम आपका चालान कर रहे हैं। मगर ये तस्वीर तो लेते नहीं है। ऐसा भी होता है कि कुछ बंदे जो खुद अदालत में चले जाते हैं, इनको ज़रा खींचते हैं जाके, जब अदालत में वहाँ पे एविडेंस पेश करना होता है कि भाई इसने कौन सी तस्वीर ली है आपने, कौन सा चालान। ये बाद में भी जाके तस्वीर ले लेते हैं, उस बंदे की बाद में भी जाके तस्वीर ले लेते हैं। ये बाद में तलाश करते रहते हैं, ये कब इसका गंद नज़र आए तो इसकी तस्वीर लेके तो बाद में भी पेश कर देते हैं। ये बड़े कारीगर बंदे हैं आपके, जो इनका ज़रा ख्याल करें। MD साहब, इनके ऊपर ज़रा ख़ास नज़र रखें। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। ये 2 से 3 हज़ार रुपया एक बंदा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर लेके जाता है डेली, सैलरी के अलावा। आपको पता ही नहीं है ये कितना बड़ा स्कैंडल है। ये करप्शन फ्री पाकिस्तान चल रहा है और लोगों को पता ही नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है। इतने पैसे जो हम भर रहे हैं हर महीने, इतने हमारे चालान हो रहे हैं, किस चीज़ के हो रहे हैं, ये अवाम को नहीं पता। लिहाजा MD साहब, इनका ख़ास ख्याल करें, इनको देखें, ज़रा चेक करें।
मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ, आपको एविडेंस भेज भी रहा हूँ। एमडी साहब, आप चेक करें कि आपके नीचे क्या हो रहा है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, आप इनको चेक करें और मैं आपको एविडेंस देता ही रहूँगा, लोगों के बयानात भी सुनाता रहूँगा एज ए वीडियो। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या हो रहा है इस डिपार्टमेंट में। जब ट्रैफिक वार्डन बताता है दुकानदार, बाइक वाले को, गाड़ी वाले को, कि भाई आपकी हेडलाइट ख़राब है, आपकी ब्रेक फेल है, आपका हेलमेट नहीं है, तो रोक के पहले वो इन्फॉर्म करता है, सारी चीज़ें बताता है, उसको फिर चलान करता है। तो ये आपके इन्फोर्समेंट वाले जो हैं, ये क्यों नहीं बताते जाके दुकानदार को? पहले देख के तस्वीर उतारनी चाहिए, पहले बताना चाहिए कि भाई मैं आपके इस डिपार्टमेंट से आया हूँ, ये मेरा काम है, तो लिहाजा मैंने ये आपकी मिस्टेक देखी है, ये आपका कूड़ा पड़ा हुआ है, ये आपकी गंदगी है, तो मैं आपका चलान कर रहा हूँ। ये पहले सारी चीज़ें इन्फॉर्म करनी चाहिए, दिखाना चाहिए, आप बंदे को मुतमईन करना चाहिए कि भाई मेरा चलान सही हो रहा है। अब उनको तो पता ही नहीं है कि चलान किस चीज़ का हो रहा है। ये तो गाड़ी में बैठे होते हैं, 4-4 बंदे, हालांकि काम एक बंदे का अपने एरिए में जाना का, वो 4 बंदे इकट्ठे जाते हैं दुकानदारों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ताकि 4 बंदों का काफ़ी गाड़ी का वो 4 बंदों का काफ़ी प्रेशर पड़ता है दुकानदार के ऊपर कि बहुत बड़े अफसर आ गए हैं। तो उनको बताना चाहिए पहले जाके कि ये चलान किस चीज़ का आपका कर रहे हैं, मगर ये बताते नहीं है। ये गाड़ी में बैठ के बाहर से ही, गाड़ी में बैठ के ही चलान बनाते हैं, साइन बोर्ड से पढ़ के। उसके बाद एक बंदा जाके उसको डिलीवर कर रहा है। और चलान में बार बार बता रहा हूँ, ये उसका होता है जो महाना नहीं देता। जो महाना देता है उसका चलान नहीं होता, ये सिर्फ उसका चलान हो रहा है जो महाना नहीं देते। उसका चाहे कूड़ा हो, चाहे काउंटर बार रखे हो, सामान रखा हो, चलान उसका हो रहा है जो पैसे नहीं देता। तो लिहाजा अपने बंदों को पता करें कि ये क्या कर रहे हैं, आवाम के साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं, इनसे पूछें ज़रा। हमने तो आपको कंप्लेन की हुई है एमडी साहब, विद एविडेंस, और 5 से 6 महीने हो गए हैं, अभी तक उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें नज़र नहीं आ रहा कोई कि आपने कुछ किया इनके खिलाफ। हम तो मज़ीद आपको वीडियो भेज रहे हैं, लोगों के जो है ना बयानात भी जो है ना वो सुना रहे हैं कि आप देख लें कि आपके नीचे क्या हो रहा है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे इनके खिलाफ। अब ये जो हम आपको चलान दिखा रहे हैं, ये आप खुद ही काउंटिंग कर लें एमडी साहब, और ये डिलीवर नहीं हुए हुए, किसी दुकानदार को डिलीवर नहीं हुए हुए, और उन्होंने पैसे ज़रूर पे किए हैं, चाहे वो अदालत में जाके पे किए हैं और चाहे इन्फोर्समेंट वालों को वो एक तसासा बना के भी ले आते हैं।
कि जी आपका चालान हुआ है, ये पैसे नहीं आपने पे किए, वो इख्तिसासे के ऊपर भी पैसे ले जाते हैं। तो लिहाजा अपने डिपार्टमेंट में, आप इन्फोर्समेंट में एमडी साहब ज़रूर देखें कि ये कितनी बड़ी करप्शन हो रही है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है आवाम के साथ। लिहाजा इनसे पूछें वो 30,000 चालान जो लास्ट ईयर आपने किया है उसमें से कितने जमा हुए हैं, कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। इनकी सैलरियों का भी हिसाब लगाएं कि वो एक साल में पैसे भी पूरे हुए हैं कि नहीं, गवर्नमेंट के जितने इनको सैलरियाँ दी जाती हैं, कि सिर्फ चालान ही हुए हैं। कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, कितने इनके पेट में गए हैं, आप इनसे एमडी साहब पता करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक हाफिज़।